देखिए, देखने में छोटा लगता है। अभी आपके सामने एक ऐसी प्रस्तुति करने जा रहा है जिसे सुन के आपके दांतों तले उंगली दबेगी। एक ऐसा श्लोक जो एक आम आदमी शायद कई दिनों में याद ना कर पाए, इस बच्ची ने 3 दिनों में याद करके उसकी परफॉर्मेंस तैयार की है। बच्ची का नाम है दिवांशी। ये बड़ी चुलबुली और अच्छी बच्ची है। एक दिन जब मैडम रिहर्सल कराने आई तो एक गाने में पहले इसको बैठाया, कुछ देर बाद हमारी ईशु गुप्ता है उसको बैठा दिया, तो ये कोने में जाके रोने लग गई। कह लगी मैं नहीं हूँ क्या। मैडम कहती दूसरे गाने में ले लेंगे, ये रोने लग गई। मैंने कहा नहीं बेटे रो मत, तेरी परफॉर्मेंस होगी और जरूर होगी। तो लीजिए दिवांशी। हाँ, दिवांशी का ओए बाबा सुन, आस्था ढोलक रखी हो, आस्था बिल्कुल आस्था। हाँ जी, इसके साथ लेना जैसे कहेंगे। पीछे हो जा बेटे, थोड़े से पीछे लगा दिया ना माइक। पहले इसको गाने दे। हाँ वैसे मैं बाल संस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवांशी है। मैं बाल संस्कार रघुनगर की छात्रा हूँ। आज इस प्रथम नवरात्रे में वो पता नहीं था, सॉरी। आज इस प्रथम नवरात्रे में मैं एक माता का श्लोक गाने जा रही हूँ। जय माता दी। शुरू करते हैं। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे श्रुति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते। सर्वरवर्षिणि दुर्धरवर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषामोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुता रोषिणि गुरुमदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनं प्रियवासिनि हासरते शिखारि शिरोमणि तुम्बाहि मात श्रींगानि जायमातगते मधु मधुरे मधु कैतव गंजनि कैतव गंजनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बोल शिरोमणि माता तेरी सदा जय, बोल साची दरबार की जय। हमारी कन्या की भी जय बोल दीजिए एक बार। ईशु गुप्ता, ईशु गुप्ता, ईशु ये वो बच्ची है जिसे मैंने YouTube से एक बहुत ही मार्मिक संदेश, जो आज की घटनाएं हो रही हैं, जो बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं,
जो बच्चों के साथ बुरी हरकतें हो रही हैं उसका मैंने इसको भेजा। मैंने फ्राइडे को भेजा और संडे को इस बच्ची ने उसको परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद इसने अपने स्कूल में परफॉर्म किया। आज ये आपके सामने प्रस्तुत कर रही है ईशु गुप्ता। नमस्कार सभी को, मैं ईशु गुप्ता बाल संस्कार विद्यालय रघुनगर की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने स्त्री की पाठ कविता सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पे चलने से मेरा मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट जाने किसका साया है, जाने किसकी आहट है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरी घबराहट जाने किसका साया है, जाने किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, फिर मर्यादा के आंचल को जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। फिर उस अंधेरी रात में मुझे अकेला तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख में मुझसे रूठ गई। जब होश में आई इस समाज की बातें सुन के टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं। ये नए उनके लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में। क्या मेकअप, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की भूलभुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, प्रश्नों की भूलभुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। अरे भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख में मुझसे रूठ गई। जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन तकलीफों को। कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो बस कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। याद रखो कहने वालों, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पे बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई एहसास नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आप लड़ लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, तो आप लड़ लो मेरे साथ और ये आह्वान करो। अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। सही बात है। क्या है, ईशु गुप्ता के लिए एक बार फिर तालियां बजाइए। परिवार से झुक जाती है नारी, परिवार के आगे झुक जाती है नारी, लेकिन फिर भी इस नारी का अपमान होता है तो एक महाभारत युद्ध होता है। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए नारी का अपमान कभी ना कीजिएगा। सम्मान करते हैं जो नारी का वही सफलता पाते हैं, सम्मान करते हैं जो नारी का वही सफलता पाते हैं, वरना तो यूं ही महाभारत में यूं ही मरते जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये है ईशु गुप्ता, जो कि एक होनहार बच्ची है। ये रघुनगर में रहती है और लॉरेंस पब्लिक स्कूल की छात्रा है।
लॉरेंस पब्लिक स्कूल की छात्रा है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा। अब ये देखिए नन्ही, ये फुलझड़ी है हमारी, ये है छोटी सी, लेकिन अभी आपको अभी आपको ये एक ऐसे शिव भोले के स्रोत के ऊपर नृत्य करके दिखाएगी और उसके साथ एरोबिक भी करेगी। इसकी शरीर की लचक, इसकी नजाकत और इस बच्ची का अभ्यास देखिए, ये थर थर कांपेगी आपके सामने। अभी देखना, जैसे ही म्यूजिक चालू होगा। कहाँ है इसकी मम्मी जी? हाँ जी, मम्मी कहाँ है? आइए आइए, आप कराओ शुरू। गाना है इसका चंड है प्रचंड है। सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान पान शान याद जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। की शौर्य का चुनाव या की हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या की शौर्य का चुनाव, या की हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे बाल भर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज धूल की रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। माइक पकड़ा दे इनको, जो बोलेगा वो। देख उसको ब्लू कर दे, ब्लू। हाँ जी, हेलो, नहीं हो रहा, ये सिंगल बटन दबा ना। अच्छा सॉरी। ये बिटिया पिछले 1.5 महीने से ज्यादातर समय बीमार रही है और ये रिहर्सल भी नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी आप इसकी परफॉर्मेंस देखो।
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, भगवान इसको इसी तरह शक्ति दे। और इसका सारा श्रेय जाता है इसकी मम्मी को। इसकी मम्मी है प्रियंका जी। प्रियंका जी हमारे बीच में स्टेज पे आ जाएं। प्रियंका जी, देखो जब तक माँ बाप प्रेरणा नहीं देंगे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। ये हर संडे को दोनों बच्चों को, इनका एक बच्चा कृष्ण का अभी आपके सामने रोल करेगा, ये दोनों बच्चों को लेके आती हैं और बच्चों के रिहर्सल में भी लगातार आती हैं। हम सैटरडे के दिन जब प्रोग्राम होता है तो बच्चों की रिहर्सल रखते हैं शाम को 5 से 7। बाल संस्कार केंद्र की क्लास 11 से 12 RZ 36 ग्रेवाल जी के निवास स्थान पर चलती है, जिसमें हम बच्चों को योगा व नैतिक शिक्षा सिखाते हैं। योगा की ट्रेनिंग हमारे योग गुरु जो पतंजलि योगा पीठ से डिग्री लेके आए हैं, अभी गुप्ता जी, वो सिखाते हैं। तो अभी आपको मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ कि ये एक बच्चे की परफॉर्मेंस है। आजा बच्चे, धन्यवाद जी। एक बच्चे की परफॉर्मेंस है। उसके बाद देखो कोशिश करने से क्या नहीं होता। लोग कहते हैं हमें गाना नहीं आता। मैंने 3 दिन 4 दिन के अंदर, पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही 2 बच्चों को एक हिमाचली गाना, डोगरी भजन, वो मेरे साथ गाएंगे, आप देखना। वो दोनों बच्चे बिल्कुल पंजाबी नहीं जानते, वो डोगरी तो क्या जानेंगे, वो जानते ही नहीं थे। लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान वाली बात है। अभ्यास करते रहो, सफलता अपने आप आपका माथा चूमेगी। ये बच्ची अभी आपके सामने कौन सा मैया यशोदा के ऊपर नृत्य करेगी। निकाल के दिखाओ कौन से। नाम वैष्णवी है, मैं बाल संस्कार केंद्र की छात्र हूँ। आज मैं आपको मैया यशोदा पे डांस प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हाँ जी, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। ताली बजा के बच्चे का स्वागत कीजिए और साथ साथ तालियां भी बजाते रहिए। आवाज थोड़ी तेज कर, इधर हो जाएगी, बेस होता है ना। हाँ। राम
छनकती है मेरी पायलिया। लैलों से जब वो करे छेड़खानी, दिलों में रह जाए प्रेम दीवानी। सुध बुध गवाई, नींदें उड़ाई, सुध बुध गवाई, नींदें उड़ाई। जो करने बैठी थी वो कर ना पाई, बड़ी मुश्किल से दिल को संभाला है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, हाँ राम जी की कृपा से। बहुत अच्छे बेटे, थैंक यू, ताली बजाओ जी। बिटिया का नाम समय निकाल कर आप मंच पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हम दिल्ली दिल वालों की है। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री अशोक वाधवानी जी हमारे बीच में है। आइए 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 प्लीज। भागचंदानी जी स्वागत करेंगे अशोक वाधवानी जी का। देखिए सर, सिंधी से सिंधी मिले कर कर लंबे हाथ। ये देखिए सर, आइए 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 जी। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अशोक वाधवानी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और ये आपने कौन सा उल्टा चश्मा, कौन सा था? तारक मेहता का तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल देखा था, उसमें जो हाथी का रोल करते हैं डॉक्टर हाथी, ये उनके नहीं नहीं अरे नहीं नहीं, ये उनके भाई साहब हैं, वो उनके भतीजे थे, ये उनके चाचा जी लगते हैं। और भागचंदानी जी के बारे में क्या बताऊं मैं, ये भागते ही रहते हैं। ये दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, ये एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गाते हैं, भजन गाते हैं, मिमिक्री करते हैं। ये इस उम्र में भी सब कुछ करते हैं जो एक आदमी को जवानी में करना चाहिए। ठीक है जी। और इसकी इस एनर्जी के लिए तालियां बजाकर इनका हम मंच पे स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बड़े भैया प्रकाश जी को।
जो जिनके बिना ये कार्यक्रम शायद सफल ही ना हो पाता, मैं विनोद कपूर जी से निवेदन करूंगा कि वो आके हमारे भाई प्रकाश जी का स्वागत करें। ये जो आप माता का दरबार सजा देख रहे हैं, इसकी सेवा हमारे प्रकाश जी ने ही दी है। और ये जो पूरा तिलक वाटिका है, ये भी इसी परिवार का ही है। इनके छोटे भाई तिलक जी इसके मालिक हैं और उन्होंने ही हमें यहाँ पे ये कार्यक्रम करने का मौका दिया है। मैं अपनी तरफ से, बाल संस्कार केंद्र जनकपुरी की तरफ से, बाल संस्कार केंद्र रघुनगर की तरफ से, पेशन फॉर सिंगिंग ग्रुप जनकपुरी और धूम मचा लो ग्रुप जनकपुरी की तरफ से प्रकाश जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं विनोद कपूर जी का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपने अभी 10 दिवसीय जो हमारा कार्यक्रम होता है रघुनगर में गणेश जी का, गणेश चतुर्थी का, तो उसमें कपूर साहब का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बहुत अच्छे गायक भी हैं, कलाकार भी हैं और एक समाज सेवक भी हैं। हम इनका भी मंच पे स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे छोटे भाई काका को। आओ जी, एक देना है, इसमें से देना एक ओके। ये छोटा भाई काका, ये जो आप जल पी रहे हैं सारा, इस जल की सेवा मेरे भाई ने दी है, काके ने। जल सेवा काका जी की तरफ से है और चाय की सेवा हमारी लक्ष्मी स्वीट की तरफ से है। लक्ष्मी स्वीट रघुनगर की ने चाय की सेवा दी है और जो आप प्रसाद ग्रहण करेंगे जाते वक्त, उसकी सेवा हमारे बहुत ही दानी राजीव गोयल जी जनकपुरी में रहते हैं। उनके पिताजी हमारे सीनियर सिटीजन ग्रुप के चेयरमैन थे। भगवान ने उन्हें पिछले कुछ महीने पहले अपने पास बुला लिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे। इसी प्रकार दान करते रहे और इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहे। ये जो कार्यक्रम है आप सभी के सहयोग से ही संपन्न हो पाया है। इसमें जगदीश भाई का, यादव जी का, हमारे ग्रेवाल जी का, हमारे वैभव मेडिकोस संजय जी का, मदन जी का, संजय राजपूत जी का, ये सभी लोगों ने सहयोग दिया और सबसे ज्यादा सहयोग में दिया पेशन फॉर सिंगिंग ग्रुप और धूम मचा लो ग्रुप के कलाकारों द्वारा। तो मैं निवेदन एक, आ जाओ बच्चों, ये बच्चों का कल पेपर है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इन बच्चों को हम जल्दी फ्री कर दें, उसके बाद कार्यक्रम चलता रहेगा। आ जाओ बेटे, दोनों आ जाओ। दिवांशी और ईशु गुप्ता, जो मैंने आपको कहा था कि इन बच्चों को पंजाबी की ABC भी नहीं आती थी। माइक ले लो बेटे, एक माइक दे दो जी, ले लो बेटा माइक। हाँ, दोनों ले लो। अब देखना ये बच्चे कैसे आपके सामने ये डोगरी भजन गाएंगे जी। हाँ जी, तेनू कितने मैं बैठावा शेरा पाल। हाँ जी, चल बेटे की तरह हाँ जी। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, शालू जी ये देखिए कैसे सिखाया जाता है बच्चों को। देखो, तेनू कितने मैं बैठा शेरा वाली निकाल मेरा निकाल यार, कितने मैं बैठा शेरा वाली निकाल मेरा
मंदिर बनावा तेरी गोरी गाय तेरा मंदिर बनावा दिल करता है तेरा मंदिर बनावा तेरी गोरी गाय तेरा मंदिर बनावा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰਤੀ ਸਜਾਵਾ तेरी बिच सोई तेरी मूर्ति सजावा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰਤੀ ਸਜਾਵਾ तेरी बिच सोई तेरी मूर्ति सजावा तेरी तोड़ कटवा की निगाह कर मेरा निकाह दिया तेरा निकाला शेरवा ये निकाल तेरा निकाल निकाह तेरा निभाए निकाह तेरा निकाल जाए मार मेरा निकाह तेरा निभाए निकाह तेरा निकाल जाए मार चला दिया तेरे किथे मैं बतावा तेरा वाली कर मेरा निकाह दिया तेरा निकाला शेरवा ये निकाल मेरा निकाल तेरा निकाला शेरवा ये निकाल मेरा मेरे कामा तेरे पर जाए तेरा जग मेरा चावा दिल कर जाए तेरा जग मेरे कामा तेरे पर जाए तेरा जग मेरा चावा जग मेरे कामा तेरे भगत बुलावा जग मेरा चावा तेरे भगत बुलावा जग मेरे कामा तेरे भगत बुलावा जग मेरा चावा तेरे भगत बुलावा तेरे करुणा माई मेरा कर मेरा निकला दिया मेरे साचे दरबार की ये छोटी छोटी कनकों की एक बार सब जयकारा लगाए थे। वो साचे दरबार की जय, वो नोचिया मंदिर जोता वाली माता तेरी सदा जैसे नराते शुरू हो गए हैं तो डांडिया का भी मौसम चल रहा है, तो मैं चाहूंगा सारे साथ दें डांडिया के साथ। ए नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली मुझे तेरा वाली गिरे जाना दे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली मुझे तेरा वाली गिरे जाना दे नाम रे सबसे बड़ा तेरा सबसे बड़ा तेरा
सर पे मुकुट सर पे मुकुट चुप में जाओ हाथ में मछुए व्यवसाय कागज के निकले से धीरे चला जरा बच के संभल के जीवन है बच के संभल के मेरी मतलब है खूब कहीं ना मेरी मतलब है खूब कहीं ना नहीं बचने का नहीं बचने का तेरे ताला रागों में आभास तेरा
तेरा। सारों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में बास तेरा, सारे सुरों में बास तेरा। रागों सरनीम तेरी सरगम उसकी और खिला देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना, ज्ञान की ज्योत जगा देना। वीरवादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना, ज्ञान की ज्योत जगा देना, ज्ञान की ज्योत जगा देना। हो गया। जो बच्चे इतने तन मन धन से लगे हुए थे, इतनी तन्मयता के साथ जिन्होंने आज के इस पूरे प्रोग्राम में चार चांद लगाए, आइए, ये हमारे ईशु गुप्ता को, ये बच्चों के लिए छोटे छोटे संतावना पुरस्कार है। आजा बेटे तू भी आजा, बेटे तू भी आ। ये दो जी आप दूसरी बच्ची ईशु आजा, ठीक है बेटे ईशु। बच्चों को हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए। हमारे साथ जुड़े रहे बच्चों ने इतनी मेहनत की, रंग बिरंगी पोशाक पहन करके सुबह से तैयार हुए हैं, और सुबह से क्या पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी करवाते हैं ये लो। आ जाओ एक आप आ जाओ, रानो आ जा, तू सीमा तू आ जा, आजा आजा आजा। आइए, हमारे पैशन ग्रुप से सुलेखा जी को बुलाते हैं। सुलेखा जी आ जाओ, आप एप्पल खाने में लगी हुई हैं। साथ में प्रभा जी को बुलाइए। आइए सुलेखा जी। आपने बहुत बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए तालियां बजा करके आप बच्चों के डबल हौसले को डबल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आपके सामने बड़ी देर से परफॉर्मेंस दे रहे थे। और कविता जी आप भी आ जाइए। ये बच्चे बड़े देर से आप सभी का मनोरंजन कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर ये संस्कार देने की बात है। हम अपनी नई पौध को यदि संस्कार दे पाए तो इससे सफल और कोई आयोजन नहीं हो सकता। बड़े लोग गीत गाएं या ना गाएं, लेकिन ये बच्चे जिस प्रकार से सहयोग दे रहे हैं, जिस प्रकार यहाँ पर आकर के अपना इस आयोजन में अपना भाग दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और खास तौर से एक ताली बजाइए इन सभी बच्चों के माता पिता के लिए, जो इस प्रकार के संस्कार इन बच्चों के अंदर डाल पा रहे हैं। ये सारे जो पुरस्कार हैं, ये हमारे बहुत ही सहयोगी, आपके सबके चहेते, आपके हर बच्चे की जरूरत को पूरा करने वाले उत्तम बुक डिपो रघुनगर की तरफ से है। अब ये पुरस्कार तो बच्चे ने ले लिया, ये कह रहा अंकल मेरी परफॉर्मेंस देख रहा है, तो ये परफॉर्मेंस ले लो बच्चे की। नमस्कार, मेरा नाम ऋतज्जय गोयल है। मैं बाल संस्कार केंद्र रघुनगर का छात्र हूँ। आज मैं एक प्रस्तुति करने जा रहा हूँ। मेरा नाम कृष्ण है, पर हाँ वो ही कृष्ण जिसे आप प्यार से कहना कहकर पुकारते हैं।
कल मेरा जन्मदिन है, क्या आप बनाएंगे? और मेरा प्रिय माखन भोग भी लगाएंगे। हाँ, अरे वाह, पर मेरा असली आनंद माखन भोग में नहीं है, मेरा असली आनंद आपके अच्छे कर्मों में है। अच्छा कर्म उजाला, बुरा कर्म अंधेरा। जैसा आज आप कर रहे हैं उसका फल आपको कल मिलेगा। नमस्कार। क्या बात है, जैसा आप आज कर रहे हैं उसका फल आपको कल मिलेगा। और यही गीता का संदेश है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल तो भाई साहब अभी मिलेगा थोड़ी देर में। देखो भाई साहब ने सबको दिया है एक एक फल, एक एक सेब, एक एक। मुझे बड़े भाई साहब ने अश्विनी शर्मा जी ने बोला था और स्पेशली इसके लिए मैं आया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, जोता वाली माता की जय, शेरा वाली माता की जय। सज्जनों, माताओं, बहनों, मातृशक्ति, मेरे भाई बहन, श्रद्धालु, माँ के भक्त, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अभी हम आनंद ले रहे हैं इसका। आप देखें, मैं विशेष तौर पे आयोजक समिति के सदस्यों को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा इतना सुंदर कार्यक्रम करने के लिए। और बाल संस्कार केंद्र के बच्चों ने जो इतना सुंदर कार्य किया, जो परफॉर्मेंसेस की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और विशेषतः मेरे बड़े भाई अश्विनी शर्मा जी को, जिन्होंने मुझे मौका भी दिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, मैं उनका विशेष धन्यवाद करूंगा। सज्जनों, नवरात्रि का मैं एक आध्यात्मिक संदेश देकर, गूढ़ आध्यात्मिक जो रहस्य है उसको समझाकर, बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्योंकि सिर्फ नाच गाना करके, उत्सव करके अगर हम चले गए और नवरात्रि के मेन आध्यात्मिक रहस्य को नहीं समझा, न जाना, तो सभा पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है इस आध्यात्मिक रहस्य को समझना। नवरात्रि, और नवरात्रि के बाद 10वां दिन विजयदशमी का आता है। नवरात्रि, आप देखें हमारे शास्त्रों में, सज्जनों, प्रोग्राम है तुम्हारा कोई सुबह? इस मानव देह को मंदिर कहा। 12 से जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में, मानव तन में घटित होता है। तो नवरात्रों को अयोध्या क्या है? अष्ट चक्र नव द्वारे देवानाम पुर अयोध्या। हमारे शास्त्रों में आता है कि 8 चक्रों और 9 द्वारों से परिपूर्ण जो हमारा मानव देह है, यही वास्तव में अयोध्या है। ये अयोध्या है। और राम कौन है सज्जनों? अभी भगवान राम के ऊपर भाई साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे। राम कौन है? क्या राम त्रेता में एक शरीर का नाम है केवल मात्र? नहीं सज्जनों, राम एक शक्ति है जो कण कण में रमण कर रही है। राम शब्द की डेफिनेशन आती है स्कंद पुराण में, रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्म स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। जो सभी स्थावर और चर में, स्थावर होते हैं पेड़ पौधे, चर जो चल सकते हैं जीव जंतु, जो सभी स्थावर और चर में अंतरात्मा के स्वरूप में रमण करता हुआ ब्रह्म है, भगवान है, वो राम है। जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में शक्ति बैठी है वो राम है। इसलिए वेदों का महावाक्य है, अहमात्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। हे गुणाकेश, मैं सभी प्राणियों में स्थित आत्मा मैं ही हूँ। माँ कौन है सज्जनों? माँ की महिमा गुणगान गा रहे हैं हम। माँ कौन है आखिर? तो देवी भागवत महापुराण में आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विराजमान है, उनको नमस्ते है, नमस्ते है, नमस्ते है। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में आत्म ज्योति के रूप में विद्यमान है,
वो माँ है। माँ केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है सज्जनों, कण कण में रमन कर रही शक्ति माँ है। जो हमारे प्राणों को चला रही है जो शक्ति, वो माँ है, वो देवी है। और देवियां जो बैठी है उसी माँ का प्राकट्य रूप है। नवरात्रि सबसे बड़ा संदेश यही देती है। हम कन्याओं का पूजन करते हैं, हमारी छोटी छोटी बच्चियों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस करी, ये देवी है, ये देवी है, देवी का प्रकट रूप है। नवरात्रि ये संदेश देती है कि हम देवियों का पूजा करें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्र कहते हैं जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए नारी का सम्मान करो, नारी को शिक्षित करो, नारी को सुरक्षा प्रदान करो, नारी का सम्मान करो। जो नारी का सम्मान करता है सज्जनों, देवता उस पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये संदेश है। आप देखें आज माँ शैलपुत्री का पूजन का दिवस है। योग शास्त्र में माँ शैलपुत्री को मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा से हमारा मूलाधार चक्र जो शक्ति माँ शक्ति रूप में कुंडली मार के हमारे मूलाधार चक्र में बैठी है उसका जागरण होता है। और 9 दिन माँ ने संघर्ष किया, महायुद्ध किया और महिषासुर का मर्दन किया, उसका वध किया, विजयदशमी को प्राप्त हुई। सज्जनों, भगवान राम ने रावण का वध किया। ये कोई भारी घटना नहीं है, केवल मात्र हमारे अंदर के जो विकार है वो महिषासुर है, वो रावण है, वो अहंकार रावण है, वो विकार रावण है, ये सारे आलस्य जड़ता ये महिषासुर है। इसका मर्दन होना चाहिए, अविद्या का मर्दन होना चाहिए। वो 2 मिनट बस, ये बहुत पूरा आध्यात्मिक संदेश है। मेरी ना माता जी अच्छा, बस एक दिन के लिए स्वागत करवा दीजिए। मैं इनका स्वागत करना इसमें एक ये विमला जी को मैं बुलाना ये जो चाहूँगी। नेगी साहब हैं, मुझे लगता है कि इनका एक पूरा सत्र 3 घंटे का रखना पड़ेगा। हाँ जी, हम जल्दी रखेंगे इनका सत्र, 3 घंटे का पूरा सत्र रखेंगे जिसमें ये आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। ये हमारे बीच में विमला जी जो कि शिव मंदिर डाबड़ी से जुड़ी हुई हैं और प्रकाश जी के साथ हैं। और ये जो सुंदर मंदिर आप देख रहे हैं ये इन्होंने ही सजाया है। इनका हम स्वागत करते हैं। इनका सत्कार सेवा जिसको मिलती है ना वो बहुत ही, उसके मैं क्या कहूँ कि उसके लिए तो शब्द ही नहीं तो है। सुरेखा जी इनका ये सेवा इनको मिली है सुरेखा तो जी बहुत बहुत आभार करती हूँ मैं इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब हमारे बीच में दीपांशु जोशी जी आए हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अश्विनी जी आरपी सिंह जी से कहता हूँ। एक मिनट, अश्विनी जी मैं 2 शब्द बोलूं बोलो। क्योंकि मेरे ना कहते हैं इस जगत की माँ से पहले वो माँ है जो मुझे इस जगत में लाई है। तो मेरी माँ घर में अकेली है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। ताली बजाकर सुरेखा जी का स्वागत करें। सुरेखा जी ने आज हमें बहुत समय दिया, इन्होंने बच्चों की तैयारी करवाई। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया। विकास जी, हमारी नविका जी, प्रभा जी, हमारे मनोज भैया और सभी ने आज यहाँ पे बहुत ही हमारा साथ दिया। हमारे रोहित जी की तमन्ना अभी दिल में ही है क्योंकि 3-4 भजन वो और गाना चाहते हैं। रोहित जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आए आज जोशी जी का स्वागत करेंगे आरपी सिंह जी। ये सारे हमारे एलसीसी क्लब के मेंबर हैं और मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में एक बुजुर्ग, थैंक यू। सर फोटो आइए। ये हमारे बाबूजी हैं, आप इनको सुबह 5 बजे से लेके शाम तक भगवान राम के नाम में लीन देखते हैं। उनकी तमन्ना थी कि एक छोटा सा जोशी जी को बुलाया कहाँ है वो पट्टा? हाँ बराबर करा उन्हें उनको अच्छा एक मिनट ले आओ ना, यहाँ से पता ले आओ, एक ले आओ। हाँ जी, तो एक सुंदर सा भजन ये देखिए, छोटा सा बाबूजी, छोटा सा है। हाँ छोटा सा। जय श्री राम।
जय श्री राधे। बजा देना यार। मेरे रोम रोम में श्याम मैंने एक लाइन आपके लिए बोल ली थी, बोलो। अब वो तो इसमें बोलना श्याम आरती हाँ जी, अच्छा जी। सागर मेरे रोम रोम में श्याम आओ आओ। मुझे दुनिया से क्या काम चूमे मैं गिरधर की गिरधर मेरे जन्म जन्म के हो गए तेरे मेरा जुड़ गया इनसे नाम मैं नाचूंगी। हमारे जोशी जी प्रज्ञात पंडित हैं, रेलवे से रिटायर हैं। सुबह जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो आशीर्वाद की शुरुआत इन्हीं से होती है। जोशी जी, सबसे पहले तो मैं अश्विनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मंच का संचालन बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रख्यात से किया है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे। अगर हमारे गुण निधि शुद्ध हो और कर हो बहुत रघुनायक हो। भगवान से आप यही प्रार्थना है कि माता पिता जी का आपके हमेशा आशीर्वाद बना रहे। अब एक लाइन और बोलता हूँ भगवान कृष्ण जी के लिए कि मैंने सब कुछ पाया सावरे, मैंने सब कुछ पाया सावरे, बस तुझको पाना बाकी है। मैंने सब कुछ पाया सावरे, बस तुझको पाना बाकी है। यूं तो मेरे घर में कोई कमी नहीं, यूं तो मेरे घर में कुछ कमी नहीं, बस तेरा आना बाकी है। धन्यवाद, फिर कहीं मिलेंगे तो भगवान धन्यवाद। हमारे बीच हमारे भैया विनोद कपूर एक सुंदर सी प्रस्तुति करेंगे और उनका साथ देंगे हमारे काका जी। क्या क्या है, कौन सा है? बोले सच्चे दरबार की बड़ा ही सुंदर सा और थोड़ा पुराना सा भजन है हमारे सबके प्रिय गुरदास मान जी का। मैं फिर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। दूसरा काला जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए।